नमस्कार दोस्तों। झारखंड और उसके साथ साथ महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आज सामने आएंगे और उसके साथ साथ उपचुनाव के नतीजों भी। वायनाड में प्रियंका गांधी क्या होगा, हालांकि बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो जीतेंगी, लेकिन कितनी वोटों से जीतेंगी ये सब आज लोगों की जो उत्सुकता काफ़ी दिनों से बनी हुई थी कि आखिरकार महाराष्ट्र झारखंड में क्या होता है, किसकी सरकार बनती है, क्या बीजेपी बाजी मारने में कामयाब रहेगी, दोनों राज्यों में कामयाब रहेगी, एक राज्य में कामयाब रहेगी, या दोनों राज्यों में बीजेपी के लिए बड़ा झटका लगने वाला है। ये सब आज साफ हो जाएगा। और अब कुछ देर बाद में, हालांकि टीवी पर अगर आप देखेंगे तो टीवी पर नंबर आने शुरू हो गए हैं, लेकिन पिछली बार भी चुनाव आयोग ने कहा था कि हमारी जो पहली ईवीएम का जो रुझान आने शुरू होते हैं वो करीब करीब 8:30-9 बजे शुरू होते हैं। तो यानी टीवी में जो अभी आपको दिख रहा है उसके उलट चुनाव आयोग की वेबसाइट क्या कह रही है और जो रिपोर्ट निकल करके सामने आ रही है वो वहाँ से क्या नंबर निकल करके सामने आ रहे हैं, इन सब पर जो है वो बात करेंगे। और जिस तरीके से लगातार जो चुनावी माहौल था वो गर्म दिखा, उसमें अब लोगों ने क्या आखिरकार मन बनाया है, लोगों ने किसको जो है जिताने का काम किया है, किसकी तरफ जो है वो लोग ज़्यादा झुके हैं, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए शुरुआती रुझान जो है वो यहाँ आपके स्क्रीन पर है। और शालिनी क्या क्या अपडेट आ रहा है? तो देखिए, मैं आपको जो ये शुरुआती रुझान है इसके बारे में बता दूं तो इसके अंदर अभी हाल फिलहाल के अंदर महाराष्ट्र के अंदर तो देखिए महायुति ने बढ़त बनाई हुई है। इसके साथ साथ अगर मैं आगे के अन्य नतीजों पर आऊं तो आप अपनी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर अभी कुल 52 सीटों पर कुछ काउंटिंग जो है वो चल रही है, जिसके अंदर इंडिया जो है वो 7 सीटों पर है और एनडीए जो है वो 44 सीटों पर है और बाकी अन्य जो है 1 सीटों पर है। और झारखंड के अंदर 81 में से 33 सीटें जो हैं उस पर काउंटिंग एक तरीके से अभी चल रही है। तो इंडिया के अंदर 9 सीटें अभी इंडिया के खाते में गई हैं और एनडीए को 23 दिखा रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा, जिस तरीके से हमने हरियाणा के चुनावी नतीजों के अंदर देखा था कि लगातार जब सुबह सुबह कांग्रेस जो थी वो बढ़त बनाए हुए थी और फिर जब अचानक से एक तरीके से कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी का चुनावी नतीजों में डाउनफॉल होता नजर आया और उसके बाद बीजेपी ने सरकार बना ली थी, तो क्या ऐसा कुछ होता हुआ भी महाराष्ट्र के अंदर नजर आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी एनडीए जो है शुरुआती रुझानों के अंदर बढ़त बनाए हुए है। तो देखिए शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान में 52 सीटों पर जो है वो रुझान सामने आ रहे हैं, ये दिख रहा है। और 52 में से 7 पर इंडिया और एनडीए जो है वो 44 पर आ गए। अब ये चीजें कितनी बढ़ती है, किस तरीके से बढ़ती है, अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में 81 में से 33 है और ये 23 और 9 है। मुझे लगता है कि इतना ज्यादा अंतर तो नहीं है, ये शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान जाहिर तौर पर पलटेंगे। इतना अंतर तो नहीं होगा जिस तरीके से माहौल दिखाई दे रहा था, या बड़ी कांटे की टक्कर जो है दोनों तरफ से दिखाई दे रही थी। बीजेपी ने आखिरी समय तक जो है वो भाजपा के नेताओं पर आरोप लगे कि उन्होंने पैसे भी बांटे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी पूरे चुनाव में स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी। ऐसा तो नहीं है कि बहुत क्लीन स्वीप के साथ में बीजेपी जो है यहाँ पर सरकार बना लेगी, ऐसा तो नहीं है। अब देखने वाली बात यही है कि किस तरीके से जो है ये जो रुझान है वो बदलते हैं। और इंडिया गठबंधन दोनों तरफ अगर आप देखें, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, अभी बिल्कुल शांत जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अन्य जो है वो 1 सीट पर यहाँ पर अभी झारखंड में, महाराष्ट्र के अंदर जो है वो आगे हैं। झारखंड में जो लड़ाई रहेगी वो दोनों गठबंधन के बीच में रहेगी, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो लड़ाई रहेगी उसमें अन्य का भी एक अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका होगी और अन्य किस तरीके से किसके साथ में जाते हैं ये बड़ा जो है वो रहेगा। और हाइलाइट्स की अगर बात करें महाराष्ट्र के अंदर हाइलाइट्स, तो हाइलाइट्स में मतलब चुनाव को लेकर के जो गरमाने वाली चीजें रही या चुनाव में जो बड़े मुद्दे रहे, चुनाव में जिस तरीके से बड़े मुद्दे निकल करके सामने आए, तो वो ऐसे में उनको लेकर के कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा था कि लड़ाई जो है वो टक्कर की है। और अभी जो नतीजे हैं वो एक तरफा शुरुआती रुझान के अंदर दिख रहे हैं। तो देखिए महाराष्ट्र चुनाव हाइलाइट्स पर अगर एक बार एक नजर डालें तो इसमें शुरुआत में देखिए शुरुआती कई जगहों पर ईवीएम खराब और वोटिंग में देरी की शिकायत आई थी। जब 20 नवंबर को चुनाव चल रहे थे, महाराष्ट्र के अंदर बिटकॉइन स्कैम पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा था और उसके बाद बीजेपी महासचिव का कैश कांड जो है वो सामने आया था। विनोद तावड़े जो है वो कैश के साथ पकड़े गए थे। उसके बाद जो है किस तरीके से विपक्ष ने निशाना साधा वो सभी ने देखा। उसके बाद शिरनी में फर्जी मतदान के
आरोप लगे थे। बिड में एक निर्दलीय प्रत्याशी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। शरद पवार गुट के नेता की पिटाई का मामला भी सामने आया था। तो ये कुछ जो है चंद हाइलाइट्स जो है वो मैं आपके सामने रख रही हूं। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके के चुनावों के अंदर बिटकॉइन स्कैम का मामला छाया रहा, फिर उसके बाद बीजेपी के जो महासचिव थे विनोद तावड़े, उनका जो कैश कांड था, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से महाराष्ट्र के चुनावों के अंदर हॉट टॉपिक बना हुआ था, जिसके बाद कहा गया कि इससे कहीं ना कहीं चुनावी नतीजों पर इसका असर जो है वो पड़ सकता है। और इस बीच में फिर एक बार मैं अपने दर्शकों के सामने बता देती हूं कि महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर 288 में से 52 सीटों पर अभी जो फिलहाल के नतीजे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें इंडिया 7 पर है, एनडीए जो है वो 44 पर है और बाकी अन्य जो है वो 1 पर है। झारखंड के अंदर 81 में से 33 सीटों की बात की जाए तो इंडिया जो है 9 पर है, एनडीए 23 पर है। और अभी जो शुरुआती रुझान आ रहा है उसमें झारखंड और महाराष्ट्र, इन दोनों के अंदर ही एक तरीके से देखा जाए तो एनडीए जो है वो बढ़त बनाए हुए है। और अगर वोटिंग प्रतिशत की इस बार की बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर इस बार बंपर वोटिंग हुई थी, जिस पर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब जब ज्यादा वोटिंग होती है तो इसका फायदा बीजेपी पार्टी को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत जो है वो बदलते हुए नजर आए सुबह से लेकर शाम के बाद, इस पर भी कई लोगों ने सवाल उठाए कि इतना जो अंतर है वो कैसे अचानक से वोटिंग प्रतिशत आपका बढ़ जाता है। इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 30 सालों के बाद महाराष्ट्र के अंदर जो है वो इतनी ज्यादा वोटिंग जो है वो हुई है, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा चुनावों के अंदर अगर देखा जाए तो 65.11% की वोटिंग हुई है। और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के अंदर 1995 के अंदर ऐसी बंपर वोटिंग हुई थी, हालांकि वो इस वाली से ज्यादा थी और 71.59% जो है वो वोटिंग हुई महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के अंदर। 2019 में भी अगर देखें तो 61.4% वोटिंग हुई और लोकसभा चुनावों के अंदर भी 61.39% जो है वो वोटिंग हुई। महायुति में 42.71% की वोटिंग हुई। महाविकास अघाड़ी में 43.91% की जो वोटिंग थी वो नजर आई थी। तो 1995 के बाद इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोटिंग जो है आप देखें तो वो हुई है। हालांकि अब ये चुनावी नतीजों पर क्या असर डालेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए ये नतीजे जो है वो आ रहे हैं, शुरुआती रुझान, लेकिन अब शुरुआती रुझान बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब शुरुआती रुझान जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं और एकदम से तस्वीर जो है वो बदली है और इंडिया गठबंधन यहाँ पर अपनी जो है वो अच्छी खासी अब उपस्थिति दर्ज करा रहा है और एनडीए जो है वो भी कहीं ना कहीं वो भी आगे बढ़त के साथ में दिखाई दे रहा है। तो जो शुरुआती रुझान है वो किस तरीके से बदल रहे हैं ये आपकी स्क्रीन पर है। अभी इंडिया गठबंधन 24 पर है, एनडीए 57 पर है। ये शुरुआती रुझान में यहाँ पर निकल करके सामने आ रहा। 83 सीटों की यहाँ पर गिनती साफ दिख रही है, 83 सीटों पर। और दूसरी तरफ झारखंड में अगर आप देखें तो झारखंड में 35 में 10 से 25। देखिए हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे लेकिन कोशिश ये करेंगे कि आपको जो दोनों तरफ से जो है वो चीजें निकल करके सामने आ रही है, उसमें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो चीजें नजर आ रही है उसके हिसाब से आपको लेकर के चलें, क्योंकि बहुत जरूरी है ये देखना, क्योंकि हरियाणा में यही अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि टीवी में कहीं पर कुछ आंकड़े चल रहे हैं लेकिन जमीन पर जो है वो कुछ और रिपोर्ट मिल रही थी। वहां पर जो उनके पोलिंग एजेंट थे उनके जरिए जो अलग रिपोर्ट मिल रही थी और उसके बाद में चुनाव आयोग की वेबसाइट थी, उस चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अलग रिपोर्ट थी। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10-11 बजे तक ये ऐसे ही ढुलमुल चलता है चीजें, तो 10-11 बजे के बाद में जो है वो चीजें थोड़ा सा साफ होने लगती है। लेकिन शुरुआती जो ट्रेंड होता है कई बार वो चीजों को तय करना शुरू करता है। कई बार शुरुआती जो रुझान होता है वो पूरी तरह से पलट जाता है। कई बार हमने देखा है कि पटाखे, मिठाई या लड्डू किसी दफ्तर में बंटने शुरू हुए और उसके बाद में 10-11 बजे के बाद में वो पटाखे, मिठाई जो है सब गायब हो गए, दूसरी तरफ जो है माहौल बनने लगा। तो ये कई बार चीजें जो है वो बदलती हैं और महाराष्ट्र तो अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो राज्य है और ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से जो है वो तस्वीर बदलती है और साथ ही साथ झारखंड बड़ा इंपॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जिस तरीके से माहौल हमने जो है देखा उससे भी तस्वीर पूरी तरह से जो है वो इस बार बड़ा एक दिलचस्प है कि इतनी ताकत लगाने के बाद, इतनी पुलिस लगाने के बाद क्या योग्य आदित्यनाथ 9 में से 9 सीट जीत पाते हैं, 9 में से 10 सीट जीत पाते हैं, 9 में से 15 सीट जीत पाते हैं, या फिर वही जो स्थिति रहती है 9 में से 5 सीट, 6 सीट, 5 सीट, 4 सीट जो बीजेपी के पास में थी उसी चीज को बरकरार रख सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश पर भी जो है निगाहें लगी हुई है क्योंकि सबसे ज्यादा
वोटिंग वाले दिन अगर कहीं से खबरें निकल करके सामने आ रही थी, हलचल दिखाई दे रही थी, गर्मी दिखाई दे रही थी, वो उत्तर प्रदेश में थी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव एक जगह पर और उसके साथ साथ जो है वो झारखंड का चुनाव जो है वो एक जगह पर। और अब यहाँ पर तस्वीर किस तरह से बनती हुई नजर आती है, ये देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल। तो एक बार और मैं अपने दर्शकों को चुनावी नतीजों पर बता दूं कि देखिए 288 में से 90 सीटों के यहाँ पर अभी नतीजे आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें इंडिया गठबंधन जो है वो 30 पर है, एनडीए जो है वो 57 पर है और बाकी अन्य जो हैं वो 2 पर चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में इंडिया काफी ज्यादा पीछे नजर आ रहा था, अब इसमें जो है थोड़ी बहुत बढ़त जो है वो इंडिया गठबंधन ने बनाई है। एनडीए अभी फिलहाल के लिए आगे ही चल रहा है। और झारखंड के अंदर मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन जो है वो 10 पर, एनडीए जो है वो 25 पर। और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो चुनावी नतीजे हैं वो सामने आने शुरू हो रहे हैं, वो आपके सामने हम आपके रखेंगे। और लेकिन अब ये देखिए कि किस तरीके से जो ये चुनावी रुझान सामने आ रहे हैं, ये शुरुआती रुझान क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है वो 11 बजे के बाद ही साफ हो पाएगी। इस बीच में महाराष्ट्र के अंदर जो आदित्य ठाकरे हैं वो वर्ली से आगे चल रहे हैं। बारामती से मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार जो हैं वो अभी आगे चल रहे हैं। ये अभी कुछ आंकड़े जो हैं इस वक्त सामने आ रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पर भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए वर्ली में आदित्य ठाकरे वो आगे हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं और लोगों को लगता है कि अगर सरकार बनेगी तो वर्ली से एक हमें मंत्री मिलेगा, तो ये भी एक एडवांटेज उनको हो जाता है। दूसरा, अपने आप में बड़े पॉपुलर भी हैं, बड़े फेस भी हैं आदित्य ठाकरे, तो इसलिए वर्ली से उनका जीतना लगभग तय आप मान करके चलिए। बाकी सीटों पर क्या रहेगा, बारामती की जैसे सीट है, बारामती की सीट पर भतीजे वर्सेस भतीजे की लड़ाई है। मतलब एक तरफ तो अजीत पवार हैं जो शरद पवार के भतीजे हैं और दूसरी तरफ जो है वो आपको अजीत पवार के भतीजे हैं योगेंद्र पवार। तो भतीजे वर्सेस भतीजे की लड़ाई है और भतीजे वर्सेस भतीजे की लड़ाई में कौन कहां पर जो है वो आगे पीछे होता है, ये देखने वाली बात है। और जिस तरीके से अभी देखिए रुझान फिर से बदले हैं महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र के रुझान जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं 36 और 59। तो फटाफट जो है रुझान आप लोग दिखाते रहिए, बदलते रहिए, जो आंकड़े जो हमारे पास में आ रहे हैं उनको बदलते रहिए, ताकि लोगों को एक स्पष्ट जो है तस्वीर दिखाई देती रहे कि क्या तस्वीर जो है वो उभर करके सामने आ रही है। जी बिल्कुल। और इस बीच में मैं आपको उत्तर प्रदेश का भी हाल बता दूं तो वहां पर एनडीए जो है वो 6 पर है, और यानी बीजेपी पार्टी और उसके सहयोगी दल अभी 6 सीट पर आगे चल रहे हैं। और वहीं जो सपा है वो 3 सीटों पर अभी उसके दिखाई दे रहा है कि 3 सीटों पर उसको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। यूपी उपचुनाव जो अपने आप में इस बार कहा गया कि 2027 के चुनावों का वो भी एक लिटमस टेस्ट है, और इन चुनावी जो ये नतीजे आएंगे इन सीटों पर वो भी बहुत कुछ 2027 के लिए तय कर देंगे। एक तरीके से देखा जाए तो 2027 के चुनावों की रूपरेखा जो है इन चुनावों के जरिए तय होती नजर आएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ये रुझान जो सामने आ रहे हैं अपने आप में बहुत कुछ बता रहे हैं। बीजेपी पार्टी और उसके सहयोगी दल 6 सीटों पर और समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर अभी नजर आ रही, और बाकी अन्य अभी जो है वो 0 पर हैं। और अगर मैं अब सीटों की बात करूं तो देखिए 288 में से 100 सीटों पर महाराष्ट्र के यहां पर अब नतीजे दिखाए जा रहे हैं, जिसमें इंडिया जो है वो 36 सीटों पर, एनडीए 59 सीटों पर और बाकी अन्य जो हैं वो 3 सीटों पर नजर आ रहे हैं। और झारखंड के अंदर देखिए आप 81 में से 33 सीटों के नतीजे अभी सामने आ रहे हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन देखिए एक तरीके से अभी बहुत पीछे नजर आ रहा है, 10 सीटों पर नजर आ रहा है, और एनडीए जो है वो 25 सीटों पर, और अन्य अभी किसी को भी कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो यानी आप उत्तर प्रदेश के नतीजे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर सपा, एनडीए 6 सीटों पर और बाकी अन्य जो हैं अभी 0 पर हैं। महाराष्ट्र में 288 में से 118 जो है वो सीटों पर बदली हैं। और महाराष्ट्र के देखिए फिर से नए आंकड़े जो है सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब 118 सीटों पर ताजा रुझान जो है सामने आ रहे हैं, तो तस्वीर जो है वो तकरीबन बराबर है दोनों राज्यों में। चलिए जी बिल्कुल। और इंडिया जो है अब यहाँ पर तेजी से बढ़त एक तरीके से बना रहा है एनडीए के मुकाबले। इंडिया 54 पर और एनडीए 60 पर, यानी कहा जाए कि नेक टू नेक फाइट एक तरीके से अब नजर आनी शुरू हो गई है। अन्य दल 4 पर हैं, और अन्य दलों की भी इस चुनावों के अंदर आप कह सकते हैं अन्य दल या कहें कि निर्दलीय प्रत्याशी जो है उनकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि इन चुनावों से पहले जिस तरीके से महायुति के जो लोग थे वो निर्दलीय प्रत्याशियों से एक तरीके से
से कहा जाए कि साठगांठ करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं महाविकास आघाड़ी के अंदर भी वो बहुत से जो बागी उम्मीदवार रहे और या फिर बागी प्रत्याशी रहे या फिर जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे उनसे बातचीत करते हुए कल नजर आए। कल की बहुत सी खबरें में हमने आपको बताया। तो अब ऐसे में जो बाकी निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको उनके आंकड़े पर भी आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अब झारखंड के अंदर इंडिया जो है वो 21 पर, एनडीए 19 पर। अब तक इंडिया जो है बहुत पीछे चल रहा था झारखंड के अंदर, लेकिन अब अचानक से आंकड़े बदल रहे हैं। इंडिया जो है वो 21 पर, एनडीए 19 पर। तो सर क्या लग रहा है कि हरियाणा वाली स्थिति जो है क्या यहां पर भी देखने को मिल सकती है? जिस तरीके से शुरुआत में कांग्रेस लगातार आगे चल रही थी, फिर अचानक से कांग्रेस पीछे हो गई और बीजेपी जो है वो आगे नजर आई और उसने सरकार बना ली। तो क्या कुछ ऐसा होता हुआ भी नजर आ सकता है महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र को लेकर के जो तस्वीर है वो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि बड़ी टाइट है। मतलब किस तरीके से रहेगी, कैसे रहेगी। मैं आपको एक बड़ी बात आपको ये बता दूं, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन अभी आई है कि दोनों ही खेमों से कोशिश की जा रही है डिजिटल साइन कराने की। मतलब जो भी विधायक जीतेगा तो पार्टी के एक तरीके से जो लेटर होता है उस पर साइन करेगा कि मेरी लॉयल्टी जो है वो जीतने के बाद में इस पार्टी की तरफ है। ये अपने आप में महाराष्ट्र में मुझे लग रहा है पहली बार हो रहा है इस बार के चुनाव में, क्योंकि जोड़ तोड़ का, खरीद फरोख्त का कल ही हमने आपको बताया था कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के अंदर, कर्नाटका के अंदर तैयारी की है और अब जो है वो डिजिटल साइन कराए जाएंगे। मतलब जैसे ही प्रत्याशी जीत करके आएगा, प्रत्याशी के जीतने के बाद में हो सकता है कि उसकी वीडियो भी जो है वो एक लेकर के पार्टी के मुख्यालय के अंदर भेजी जाए। मिलिंद देवड़ा जो है पीछे चल रहे हैं। आप बताइए, वर्ली से मिलिंद देवड़ा जो है वो उनको टिकट दिया गया, लेकिन मिलिंद देवड़ा पीछे हो रहे हैं। कांग्रेस में एक वक्त में बड़े नेता थे, केंद्रीय मंत्री थे, राहुल गांधी की टीम में हुआ करते थे, लेकिन देखिए महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि जो गद्दार वाला फैक्टर है वो एक तरीके से काम करता हुआ नजर आ रहा है। और वर्ली से चुनाव में वो उतरे थे, वर्ली में उन्होंने कोशिश की कि आदित्य ठाकरे को घेर लिया जाए, लेकिन आदित्य ठाकरे को घेर नहीं पाए हैं और आदित्य ठाकरे से इस वक्त में पीछे चल रहे हैं मिलिंद देवड़ा। तो अपने आप में एक बड़ा नाम है। मिलिंद देवड़ा की बात करिए, चाहे आप जितिन प्रसाद की बात करिए, चाहे आप नवीन जिंदल की बात करिए, ये तमाम वो नेता हैं जो राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत कम उम्र में जिनको बहुत कुछ दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको शायद और कुछ ज्यादा चाहिए था और वो कांग्रेस की तरफ जो है वो ना जाकर के फिर बीजेपी की तरफ चले गए। और अब देखिए नंबर फिर से बदल गए हैं। महाराष्ट्र के अंदर नंबर फिर से बदल गए हैं। 152 सीट का रुझान यहां पर महाराष्ट्र में सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो रुझान है वो सामने आ रहा है और झारखंड में 40 सीटों का, यानी आधी जो है वो वहां पर और आधा यहां पर रुझान सामने आ चुका है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो है इंडिया गठबंधन 59 सीट्स पर है, एनडीए जो है 85 सीट्स पर है और बाकी अन्य 2 सीट पर हैं। और एक तरीके से इंडिया गठबंधन जो है वो आगे चल रहा था। अभी आगे एक तरीके से कहा जाए कि पहले के मुकाबले जिस तरीके से सुबह जो नतीजे सामने आ रहे थे, अब फिर से एक बार गैप देखने को मिल रहा है। 59 सीट्स पर इंडिया गठबंधन और 85 सीट्स पर एनडीए गठबंधन जो है वो आ गया, स्पेस आ गया इन दोनों के बीच में। और झारखंड के अंदर जो है 80 में से 42 सीटों पर अब आंकड़े आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन जहां पहले 21 पर था वो 14 पर हो गया, एनडीए जो है वो 28 पर हो गया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अभी सपा 3 पर है और एनडीए जो है वो 6 पर है।